स्पॉटलाइट मिशन 2047 में अब बात करते हैं धरती के अनमोल खजाने की, जिसकी वजह से पूरा बांदा क्षेत्र जाना जाता है। बात कर रहे हैं श्विजर पत्थर की। दुनिया के मार्केट में एक्सपोर्ट होने वाले श्विजर पत्थर को आज नई उड़ान मिली है और ये संभव हुआ है डबल इंजन सरकार के उस ऐतिहासिक फैसले से। आइए आपको दिखाते हैं। कहते हैं कि प्रकृति ने इस धरती को अनगिनत अनमोल खजानों से नवाजा है, लेकिन कुछ खजाने ऐसे होते हैं जो वक्त की धूल में दब जाते हैं। तब उनके लिए सहारा बनती हैं वो सरकारी योजनाएं, जिससे न सिर्फ चमकते हैं वो खजाने, बल्कि इससे चमकती है वहां की किस्मत। 24 जनवरी 2018 को वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की स्कीम को हम लोगों ने लॉन्च किया और मुझे प्रसन्नता है कि आज यह उत्तर प्रदेश की स्कीम देश के अंदर एक मॉडल बनी है। और प्रधानमंत्री जी जिस बात के लिए कहते हैं वोकल फॉर लोकल, तो प्रधानमंत्री जी के इस विजन को जमीनी धरातल पर उतारता है वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की योजना। योगी सरकार की महत्वाकांक्षी योजना में से एक ये वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना, जिसने कई जिलों की करोड़ों जिंदगियों को बहार करने के साथ साथ बांदा जिले की भी किस्मत बदली है। दरअसल कभी बांदा की केन नदी की गहराइयों में पाए जाने वाले एक अनोखे पत्थर यानी शजर पत्थर की वजह से पूरा बांदा क्षेत्र जाना जाता था। केन नदी में उतरकर जब गोताखोर इस पत्थर को खोजते थे तो इन पत्थरों पर बनी खास आकृतियां इन पत्थरों को अद्भुत बनाती थी। दुनिया के बाजार में एक टाइम में इस पत्थर की मांग खूब थी और इस बेशकीमती पत्थर का कारोबार बांदा में बढ़ चढ़ कर बोलता था। लेकिन समय के साथ शजर पत्थर का काम बांदा में बंद होता चला गया। सरकारी उदासीनता, कम मुनाफा और मार्केटिंग की कमी ने इस उद्योग को तोड़ दिया। पहले की सरकारें जितनी भी थी उस उद्योग को ध्यान नहीं दिया, क्योंकि ये 400 वर्ष पुराना उद्योग है और निरंतर ये बढ़ता चला गया। मगर 2001 से और 2017 का जो कार्यकाल था वो निरंतर एक इसको जो है कह लीजिए कि मृत प्राय उद्योग हो गया था ये। और मृत प्राय उद्योग होने के साथ साथ हम लोग तो ये कह रहे थे कि अब इसमें कोई जान ही नहीं बची, अब इसको काम को छोड़ करके दूसरा काम करना चाहिए। मगर माननीय योगी आदित्यनाथ जी की जब से सरकार बनी 2017 में, तब उनकी एक महत्वाकांक्षा योजना थी एक जनपद एक उत्पाद। एक जनपद एक उत्पाद में बांदा से सदर उद्योग को लिया गया। जब से उस उद्योग को लिया तब से निरंतर इसकी मांग बढ़ती चली गई। दरअसल बुंदेलखंड इलाके में बहने वाली ये वही केन नदी है जहां की गहराइयों में छिपा शजर पत्थर, जो सिर्फ बांदा के आसपास की केन नदी में ही मिलता है। खास बात है यहाँ मिलने वाले शजर पत्थर लाखों साल पुराने जीवाश्मों से बने होते हैं और जब इन्हें तराशा जाता है तो इनके भीतर मौजूद प्राकृतिक आकृतियां उभरती हैं, जो इस पत्थर को अनोखा रूप देती हैं। बांदा पन्ना बॉर्डर पर केन नदी की एक विशेष जगह पर शजर पत्थर पाया जाता है। हजारों साधारण पत्थरों के बीच शजर पत्थर को पहचानना बेहद कठिन काम होता है। ये प्राचीन जीवाश्म पत्थर इस क्षेत्र की भूगर्भीय विशेषताओं को दर्शाता है। शजर पत्थर लाखों साल पुराने जीवाश्मों से बना होता है। जब इसे काटा छाटा जाता है तो भीतर मौजूद प्राकृतिक आकृतियां, पत्तियां, शैवाल, फंगस के निशान बेहद सुंदर डिजाइन की तरह उभर आते हैं। पत्थर को विशेष तरीके से तराश कर मुख्यतः इनसे ज्वेलरी और सजावट का सामान तैयार किया जाता है। अंगूठी, हार, कान की बाली जैसे बेशकीमती गहने तैयार होते हैं। शजर पत्थर अपने अनोखे स्वरूप के चलते दुनिया भर में फेमस है। विदेश में इसकी मांग खूब है। तभी बांदा के अधिकांश व्यापारी किसी न किसी तौर पर इस काम से जुड़े होते थे, लेकिन फिर हालात बदले और ज्यादातर व्यापारी इस काम से दूर होते चले गए, क्योंकि इस काम में व्यापारियों को लागत के अनुसार फायदा नहीं मिलता था। मुझे याद है कि जब मैंने इस काम को शुरू किया तो ईरान, इराक, सऊदी अरब, फ्रांस यहाँ से लोग आते थे और माल लेके जाते थे। तो उनका एक कारण था कि जो बीच में बिचौलिया बम्बई से या दिल्ली से जो आते थे, तो चूँकि हम लोग उनकी भाषा नहीं समझ पाते थे, तो वो बम्बई से, दिल्ली से जब जहाँ से भी आते थे तो एक साथ में उनका एक सहयोगी रहता था जो हिंदी जानता था, तो वो बीच में बार्गिंग करते थे। तो बार्गिंग की जो समस्या थी वो धीरे धीरे अब समाप्त हो गई।
अब समाप्त हुई माननीय योगी जी के कार्यकाल में। क्योंकि जब वो आते थे बार्गेनिंग की, उनने कहा 10 रुपये का पीस है, उनने कहा 8 रुपये का लेंगे, तो फिर वो 8 रुपये 5 पैसे का नहीं लेते थे, वो 8 ही रुपये का लेते थे। अब 8 रुपये का माल हमने दे दिया, अब उसमें हमारी लागत ही नहीं निकलती थी, मगर मजबूरी ये थी कि वो माल हमें देना पड़ता था, क्योंकि माल कट जाए ताकि हम दूसरा नया माल बना सकें। मगर अब ऐसी कोई समस्या नहीं है। अब तो एक प्रदर्शनी नहीं मिली, दूसरी मिल गई, दूसरी, तीसरी, चौथी, इतनी प्रदर्शनियाँ लगी हैं कि आप प्रदर्शनियों में माल देते रहें। यानी दुनिया के मार्केट में एक्सपोर्ट होने वाले शजर पत्थर को आज नई उड़ान मिली है, और ये संभव हुआ है डबल इंजन सरकार के उस ऐतिहासिक फैसले से, जिसके तहत योगी सरकार ने हर जिले से एक उत्पाद को ब्रांड बनाने के लिए चुना था। योगी सरकार ने एक जिला एक उत्पाद योजना में बांदा के शजर पत्थर को शामिल किया, जिसके बाद शजर पत्थर व्यापार की वापसी हुई। ओडीओपी योजना में प्रत्येक जिले में एक उत्पाद की पहचान करना और फिर उसे ब्रांड बनाना है, साथ ही सभी क्षेत्रों में व्यापक सामाजिक आर्थिक विकास को सुगम बनाना है और जिले में रोजगार सृजित करना है। ओडीओपी में होने से इसका प्रचार प्रसार अच्छा हुआ, लोगों ने इसे जाना, सराहा, खास करके इसके कफलिंग, इसके इयररिंग्स, इसके चांदी के साथ इसको जोड़ के बनाया जाता है। ये काफ़ी अच्छा है और ये प्राकृतिक है, जिसमें कि ऑलरेडी स्टोन के अंदर विभिन्न प्रकार की कलाकृतियाँ जो हैं वो प्राकृतिक रूप से पाई जाती हैं। तो ओडीओपी में आने के बाद नो डाउट कि इस शजर पत्थर के उद्यम को, इसके उद्योग को, इसके विपणन को, इसके प्रचार प्रसार को बहुत अच्छा सहायता मिली। शजर पत्थर तराशने और आभूषण बनाने का काम सिर्फ बांदा में होता है। यहाँ के कारीगर पीढ़ियों से इस कला को आगे बढ़ा रहे हैं। कहा जाता है शजर पत्थर की खोज लगभग 400 वर्ष पूर्व अरब से आए लोगों ने की थी, जो ए ग्रेड श्रेणी का सबसे मजबूत और महंगा पत्थर है, जिसमें पेड़ पौधे और प्राकृतिक छटाओं की सुंदर तस्वीरें स्वतः ही अंकित हो जाती हैं। जो भी पहली बार शजर को देखता है और जब उसे ये पता चलता है कि आकर्षक आकृतियां पत्थर पर स्वतः ही बन गई हैं, तो वह अचंभित हुए बिना नहीं रह सकता। यही कारण है कि शजर दूसरे पत्थरों से अलग है। मैं शजर का काम कर रहा हूँ करीब 35-40 साल से। पहले किसी ज़माने में इसमें कोई बेनिफिट नहीं था, लेकिन जब से सरकार ने ये ओडीओपी चालू किया है, उससे काफ़ी तेज़ गति से काम हो रहा है। कारखाने में करीब 15 से 20 लोग काम करते हैं और काम ओडीओपी की वजह से काफ़ी तेज़ हो गया है। यानी जो व्यापार कभी बंदी की कगार पर था, अब ओडीओपी योजना और जीआई टैग के बाद उस व्यापार के हालात बदल रहे हैं। शजर का सालाना व्यापार अब करोड़ों रुपए तक पहुंच चुका है। डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट ओडीओपी में जब से शजर को बांदा से लिया गया, तब से आज तक इसमें बहुत उत्थान हुआ है। जैसे 2015 तक मात्र बांदा में 1 या 2 कारखाने बचे थे। 17 में माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की जब से सरकार बनी और उन्होंने वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट चालू किया, तब से उस उद्योग में 4 चांद लग गए। यही नहीं, शजर उद्योग को मुनाफेदार बनाने के साथ साथ मोदी योगी सरकार ने इसे विश्व पटल पर पहचान दिलाने में भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है। 2022 में जब G7 सम्मेलन में भाग लेने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जर्मनी गए थे, तो पीएम ने वहां अमेरिका के वर्तमान राष्ट्रपति जो बाइडेन और यूएई के राष्ट्र अध्यक्ष को बांदा के शजर पत्थर से निर्मित कफलिंग उपहार में दिए थे। देश में शजर पत्थर के बने आभूषण और सजावटी सामानों का प्रमुख बाजार जयपुर, दिल्ली और मुंबई है, जहां इन पत्थरों की नक्काशी और पॉलिश के बाद इन्हें बेचा जाता है। भारत के अलावा जर्मनी, फ्रांस और अमेरिका जैसे देशों में भी शजर से बने सामानों को निर्यात किया जाता है। दरअसल नदी से शजर की पहचान कर उसे काटने और तराशने की लंबी प्रक्रिया है। इस काम से हजारों शजर शिल्पीकार जुड़े हैं, जो कठिन परिश्रम के बाद शजर की असली सूरत को निखारते हैं और तभी उसकी कीमत भी तय होती है। पहले हमारे कारखाने कई थे, लेकिन सब बंद हो गए। जब से योगी आदित्यनाथ जी ने इस काम को ओडीओपी में लिया, इसके बावजूद ये कारखाने उससे ज़्यादा बढ़ गए और हमारे वर्करों को भी काम और बढ़ गया। जैसे कि पहले हम काम 1 दिन आते थे, 4 दिन की छुट्टी रहती थी, काम नहीं था। अब कोई ज़बरदस्ती तो बुलाएगा नहीं, इसलिए जब तक काम आता था तो करते थे, नहीं तो घर पे रहते थे।
इस चक्कर पे कुछ खर्च भी नहीं चलता था, लग रहा था कि दूसरे शहर पे जाके काम करने लगे। तो जैसे ही ये काम ओडीओपी में आया और कारखाने बढ़े तो वर्करों को काम भी मिला, रोज़गार भी नया मिला और इसमें आमदनी भी बढ़ के मिली। जैसे पहले सैलरी कम थी, अब सैलरी बढ़ के मिल रही है। यानी एक जिला एक उत्पाद योजना ने बांदा के शजर उद्योग को गति दी है। अब यहाँ के आभूषण और कलाकृतियों की मांग सिर्फ देश के कोने कोने में ही नहीं बल्कि विदेशों तक बढ़ी है, जिसकी वजह से इस उद्योग में लगे कारीगर, शजर शिल्पियों और व्यापारियों की आमदनी भी तेजी से बढ़ी है।